क्या जीवन में हर तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं? आपको समस्याओं ने चारों तरफ से घेर रखा है, तो भी आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि जब तक हमारा जीवन है हमें हर रोज नई नई समस्याओं का सामना करना होगा। लेकिन ये हम पर निर्भर है कि हम किसी समस्या को समस्या मानते हैं या उसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार कर उसका समाधान तलाशते हैं। इसलिए कोई भी समस्या आने से घबराएं नहीं, बल्कि उनका पूरी हिम्मत, धैर्य और बहादुरी से सामना करें। तो आप अपने बिगड़े काम भी बना सकते हैं, साथ ही ये भी साबित कर सकते हैं कि कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं आती। समस्या और समाधान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी आपके समक्ष कोई समस्या उत्पन्न हो तो आप स्वयं को यह विश्वास दिलाएं कि यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होगा। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन यदि आप उससे बिना विचलित हुए उसके समाधान पर काम करेंगे तो आपकी जीत निश्चित है। परंतु इसके विपरीत यदि आप केवल समस्या के बारे में ही सोचेंगे तो आप समस्याओं के जाल में उलझते ही चले जाएंगे। इसलिए याद रखिए कि जो लड़ गया वो जीत गया, जो डर गया वो मर गया। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन में बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वो महात्मा जी से मिलेगा और अपने जीवन की समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वो उस स्थान पर पहुंचा जहां महात्मा जी रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे महात्मा जी से मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। वह उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा मिलता नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ। उन्हें हल करने के उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा। इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। व्यक्ति तैयार हो गया। महात्मा बोले, बेटा, मेरे साथ 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊँट बैठ जाएं तब तुम सो जाना। यह कहकर महात्मा जी अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊँटों की देखभाल करने चला गया। अगली सुबह जब महात्मा जी आए तो उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी आई ना? व्यक्ति ने बड़े ही निराश मन से उत्तर दिया, कहाँ बाबा, पूरी रात मैं एक पल के लिए भी ना सो सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊँट एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल न हो सका। कुछ ऊँट तो स्वतः बैठ गए, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठे, कुछ बैठ भी गए तो दूसरे उठ खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ कल रात ये हुआ। कई ऊँट खुद ब खुद बैठ गए, कईयों को तुमने अपने प्रयासों से बैठाया, कई तुम्हारे बहुत प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। बाद में तुमने देखा कि वे उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ बाबा, व्यक्ति ने तत्परता से कहा। तब महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह हैं? कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती हैं, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। उन समस्याओं को समय पर छोड़ दो, सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाएंगी। कल रात तुमने अनुभव किया कि चाहे तुम कितना भी प्रयास क्यों न कर लो, तुम एक साथ सारे ऊँटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्याएं इन ऊँटों की तरह ही हैं। एक समस्या हल नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगी। कभी ये कम है तो कभी ज़्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को महात्मा की बात समझ में आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वो कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी नहीं होने देगा। चाहे सुख हो या दुख, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से बिल्कुल भी मत घबराइए, उनका सामना करिए, उन्हें हल करने का प्रयास करिए। आप देखेंगे कि उन समस्याओं का कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज आपको हर रोज मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बस इतना कहना है कि इरादों में है दम तो मंजिल चूमेगी कदम। जय हिंद।